डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मार्च 2023 में बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको रिवीजन करेंगे। तो हम उन प्रश्नों को रिवीजन करेंगे जो इतिहास के पोर्शन से महत्वपूर्ण है। इतिहास जो हमारा अब की बार जो चेंज हुआ है क्लास 10th के सिलेबस में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम वहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो पहला जो चैप्टर है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता, सामाजिक विज्ञान इतिहास पोर्शन, कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। और देखिए इसमें से ही सारे प्रश्न जो बोर्ड में आएंगे और उन्हीं को ही मैं कवर करवाऊँगी। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ प्रत्येक एक चैप्टर से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करवाए जाएंगे। आप उनके नोट्स बना लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो देखिए प्रथम है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। ये सामान्य प्रश्न है और हल्के में ही पूछा जा सकता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। सेकंड प्रश्न है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि एक दो जो नाम है उनमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक तो इस सभ्यता को जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों ही है। कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता या दोनों में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोनों ही सभ्यता, दोनों ही नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल का उत्खनन किस वर्ष हुआ था। तो ये हड़प्पा नामक पुरास्थल है, इसकी जो खुदाई, इसका खोज जो की गई थी ये 1921 में। और इसी के तर्ज पर मोहनजोदड़ो का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये मोहनजोदड़ो वाला है, ये 1922 में हुआ था, ये 1921 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर किसकी आकृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक जो स्टैम्प जो मोहर मिली थी उस पर एक पुरुष की आकृति है जो पद्मासन में है। तो इसलिए इस प्रश्न को भी बहुत हाईलाइट किया जाता है बाकी एग्जाम में। तो हमें लगता है कि इसमें भी ये आ सकता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरों पर कैसा चिन्ह देखने को मिलता है। तो सरस्वती सिंधु की और भी मोहरें हैं। पद्मासन अभी बताया मैंने कि पुरुष की पद्मासन अवस्था में मिला। दूसरी मोहर जो है वो स्वास्तिक का चिन्ह देखने को क्या है इसमें हमें मिलता है। न आगे देखते हैं हम लोग कि और कौन कौन से प्रश्न है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण बताइएगा। कौन सा कारण हो सकता है। तो देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ इस सभ्यता का, तो कहते हैं कि मलेरिया महामारी के प्रकोप के कारण माना जाता है कि ये सभ्यता क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर किसकी आकृति है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर है उस पर एक पुरुष की पद्मासन में चित्र है जो देखने को मिला। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे, किन किन क्या क्या काम करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये हमें सभ्यता को देखकर पता चला कि इनका जो व्यापार करने का मार्ग जो थे, स्थल मार्ग भी था, जल मार्ग था। इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग अपना आदान प्रदान किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग समय बिताने के लिए क्या कार्य करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जैसे आजकल हम देखते हैं कि अपना टाइम पास करने के लिए गेम खेलना, टीवी देखना, इस तरह। तो इन लोगों के पास साधन हुआ करते थे नृत्य, शतरंज का खेल और शिकार। ये अपना मनोरंजन का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और माना जाता है कि अपने इनका जो जीवन था उस समय था तो उसमें ज़्यादा डिजिटल ये चीज़ें नहीं थी। तो नृत्य, शतरंज का खेल, शिकार, इन चीज़ों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा इम्पोर्टेंट है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी होगा। देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते,
वृक्षों की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे लगता है कि इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।